आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दिवाली से कब्ल और ज़िमनी इंतखाबात के नतायज के बाद मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कमी करने का ऐलान किया। ये कमी पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए तो डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ रियासतें अपने अपने सूबे में वैट में कमी कर रही हैं, जिससे तेल की आसमान छू रही कीमतों से आवाम को थोड़ी राहत जरूर मिल रही होगी। वहीं अपोजिशन पार्टियां तेल की कीमतों में की गई कमी को महज जुमले से ताबीर कर रही हैं। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि ये महज नाटक है। साथ ही उन्होंने मशवरा दिया कि अगर कमी करनी है तो 50 रुपए कीजिए। तो उधर शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत को 50 रुपए नीचे लाने के लिए बीजेपी को पूरी तरह हराना होगा, जबकि कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मुल्क को जुमलों की जरूरत नहीं। इन्होंने कहा कि 2021 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 28 और 26 रुपए का इजाफा किया गया है और ज़िमनी इंतखाबात में हुई हार के बाद 5 और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कमी करने से आवाम को बहलाने और फुसलाने के अलावा कुछ नहीं। जबकि की गई कटौती के बाद बीजेपी ज़ेरे इख्तिदार वाली रियासतें गैर रियासतों से वैट घटाने की बारी का इंतजार कर रही हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सैयद यासिर जिलानी, आपसे मैं सवाल करने वाली थी, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस पर अपोजिशन पार्टियों ने मरकजी हुकूमत के फैसले पर कई तरह की बातें कही हैं, तो उनका रिएक्शन आ जाना सबसे पहले लाजमी होता है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, जिसकी मांग हो रही थी मरकजी सरकार ने कुछ कटौती की है, तो इस पर एतराज क्यों कांग्रेस को हो रहा है? कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये राहत नहीं है? अगर राहत नहीं है तो आप बताएं आवाम को कि क्या स्टैंड है आपका, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी, एकदम आपने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव चाहती थी कि आम जनमानस को तेल के बढ़े हुए दाम, जिससे कि आम जनमानस का तेल निकल रहा है, उसको सरकार कम करे और उसका एक ही रास्ता है कि एक्साइज ड्यूटी को कम करके किया जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया, जब चुनाव हारी है राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव, तो उन्होंने एक बहाने के तहत, ठीक है कि वोट के चोट के कारण जरूर उनको डर लगी है, लेकिन किया क्या, इसमें भी एक ओछी राजनीति शुरू कर दी। मात्र 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल पर आपने एक्साइज ड्यूटी कम करके आप क्या दिखाना और क्या जताना चाहते हैं इस देश की जनमानस को? आप मई 2020 से लेकर अभी तक 18 महीने में 36 रुपए प्रति लीटर जो है आप दाम बढ़ाए हैं। एक साल की सिर्फ बात की जाए तो 28 रुपए पेट्रोल पर और 26 रुपए डीजल पर आपने दाम बढ़ाया, और आपने कम क्या किया, 5 रुपए और 10 रुपए। ये करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? हो सकता है कि आगे अपनी सेल्फ प्रशंसा कर रहे हैं, कांग्रेस को अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को इस बात पर इक्तफा तो करना ही चाहिए कि अभी शायद हो सकता है शुरुआत हो, आगे मरकजी सरकार और भी कमी करेगी। नहीं, ये क्या शुरुआत हुई है? ये लोगों को धोखा देने का प्रयास। जिस तरह महंगाई चरम पर है, जिस तरह बेरोजगारी चरम पर है, लोगों की नौकरी चली गई है, लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं है, चलने का तेल पेट्रोल डीजल आपने इतना महंगा कर दिया, खाने का तेल इतना महंगा कर दिया 200 से ज्यादा, पकाने का तेल 900 से ज्यादा, और आप जो है लोगों को क्या मूर्ख समझते हैं इस देश की जनता को कि 5 रुपए और 10 रुपए दिखा करके उसमें भी अपनी प्रशंसा, मोदी जी ने ऐसा कर दिया। ये क्या कर दिया आपने? एक महीने में आप तो इससे ज्यादा रुपए बढ़ाए हैं सिर्फ इस महीने में। अक्टूबर में पता है इस सरकार को कि कितना लोगों पर बोझ डाली है पेट्रोल और डीजल के नाम पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके, और मात्र 5 और 10 रुपए आप घटाते हैं। क्यों नहीं? कम से कम आप एक वर्ष पहले या 18 महीने पहले 2020 मई में जो रेट थे, जिससे लेकर अभी तक 36 रुपए आपने बढ़ाए हैं, वही ला दीजिए। छोड़िए वो दिन, पुराने दिन, महंगाई की बार मोदी सरकार। कांग्रेस का ये कहना है कि मरकजी हुकूमत ने जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल और डीजल पर, ये महज सिर्फ और सिर्फ दिखावा, नाटक और धोखा है। अगर करना ही है तो जैसे लालू प्रसाद यादव और साथ ही अभी डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब कह रहे हैं कि करना है तो जितना बढ़ाया था उतना कीजिए, इतने में क्या होगा?
सना, सबसे पहले मैं आपको और न्यूज़ 18 उर्दू के व्यूवर्स को और ख़ास करके हमारे जो प्रवक्ता मित्र हैं कांग्रेस के अजय उपाध्याय जी और तमाम भारत को दीपावली, गोवर्धन पूजा और आने वाले दिनों में जो आस्था के पर्व हैं उन सबकी मुबारकबाद देता हूं। और इस हर्षोल्लास का जो पूरा हफ्ता चल रहा है जिसमें सबके कल्याण होते हैं, उस हफ्ते में ही हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति के जो सबसे बड़े पुरोधा हैं, हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जनमानस के साथ एक वायदा किया था कि हम आपके साथ हर वक्त खड़े हैं और हर वक्त हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उसका उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने जनमानस के अंदर एक जो बढ़े हुए तेल की वृद्धि से जो दामों में वृद्धि हुआ था, उससे कहीं ना कहीं लोगों का एक प्रश्न खड़ा था। उस प्रश्न को खत्म करते हुए उन्होंने एक साथ सरकार ने उनकी एक्साइज को कम किया और उसके साथ साथ देखिए जहां पे भी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, चाहे वो त्रिपुरा हो, गोवा हो, उत्तर प्रदेश और तमाम ऐसे सरीखे राज्य जिन्होंने अपने वैट की कटौती करी। और सबसे बड़ा उदाहरण तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैट में 12 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल को खत्म करके जो महंगाई दर में कमी लाई है वो ऐतिहासिक है। इस क्षण को मुझे लगता है कि विपक्ष को भी समझना चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास है, उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक सरकार को चलाया है, लेकिन मुझे लगता है कि जब कांग्रेस के बहुत अच्छे प्रवक्ता बैठते हैं और उसके बाद कुतर्क देते हैं तो मुझे हैरानी होती है। वो इस बात पे एक बार भी उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में एक लफ्ज नहीं कहा कि जहां कांग्रेस की राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, उनके समर्थित महाराष्ट्र में हो, वहां पे किसी तरह का अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुआ। अगर अनाउंस हुआ है तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं। और ये वक्त जो है वो लोगों को इस बात का एहसास है कि जो उसके बारे में सोचता है, जो सरकार सोचती है वो कर रही है। और मैं जो इन्होंने कुछ बातें कही हैं, आपको मालूम है कि जो तेल का भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे आधारित तेल के भाव होते हैं और डेली डे टू डे उसको अपडेट किया जाता है। जो हमारी कंपनी, चाहे वो बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, भारत पेट्रोलियम हो, ये सारी की सारी एवरी डे मॉनिटर करके रेट को ऊपर नीचे तय करते हैं। उसके बाद भी ये एहसास हुआ, इनको एक चीज दिखाई दे रही है कि हम हिमाचल में और राजस्थान में, बहुत सारे लोग तो यही मान रहे हैं कि जिमनी चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 रियासतों में हुआ है उसकी वजह से हो सकता है कमी की गई है। और इस पर शिवसेना के लीडर संजय राउत ने कहा भी है कि अगर 50 से कम अगर पेट्रोल और डीजल जनता को चाहिए तो भाजपा को हराना होगा। तो क्या माना जाए यही बात है? नहीं, देखिए, हमने जहां पे हमारी सीटें कम आई, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। हमारे यहाँ सर्वोच्च नेता भी कार्यकर्ता होता है। हम चिंतन मंथन कर रहे हैं कि हमसे कहाँ चूक हुई, कहाँ हम लोगों को समझने में हम नहीं समझ सके। लेकिन हमने दूसरी तरफ आसाम में सुपड़ा साफ किया, हमने मध्य प्रदेश में जहां पे इनके कद्दावर नेता बैठे हुए कैंपेन कर रहे थे, 36 रैलियां करी थी, वहां पे भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि आज हम जनमानस के हित के लिए जो एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है उसका स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं और लोगों से भी कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपके पास में आऊंगी। आपने एक बार भी इस बात पर अपनी राय नहीं जाहिर की कि मोदी सरकार ने जो 5 और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, दरअसल इसको शुरुआत ही मान लीजिए, आपने इस पर कोई राय जाहिर नहीं की। मैंने आपसे इस हवाले से सवाल किया था। अब दूसरा सवाल ये, जो सैयद यासिर जिलानी साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी रियासतों, हमने आज उड़ीसा के अलावा गैर बीजेपी रूल स्टेट्स में अभी तक किसी तरह की वैट में कमी नहीं की गई है। तो जब आप दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहूंगा आपको। पहला प्रश्न जो हमारे साथी मित्र जिलानी साहब ने भी बात रखी कि पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट में दाम फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए हम जो है इतना दाम बढ़ा दिए और आम जनता के जेब को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूं कि क्या ये इंटरनेशनल मार्केट का जो रूल्स है, क्या ये मोदी सरकार के आने के बाद ही शुरू हुआ या उससे पहले से भी था? 2014 का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जब हमारी सरकार हमने छोड़ी थी और इनको सौंपी थी। उस समय जब मार्केट रेट जो था मई 2014, प्राइस ऑफ पेट्रोल उस समय कितना था? 71 रुपए 41 पैसे हम देते थे
और डीजल कितना में हम देते थे? 55 रुपए 49 पैसे में प्रति लीटर। और उस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो रेट था 105 रुपए 71 पैसे प्रति डॉलर प्रति बैरल। आप समझिए आज कितना है। आज का जो क्रूड ऑयल का यदि आज का मार्केट रेट देखेंगे तो 82 प्रति बैरल है, $82 पे आप जो है कितना ले रहे हैं लोगों से, सबको पता है। उस समय एक्साइज ड्यूटी हम मात्र पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे लेते थे और एक्साइज ड्यूटी ऑन डीजल पर हम 3 रुपए 56 पैसे लेते थे। आज ये एक्साइज ड्यूटी कितना लेते हैं? ये घटाने के बाद यदि बात की जाए 31 रुपए 80 10 सेकेंड 31 रुपए 80 पैसे डीजल पर ये पहले ले रहे थे। 10 रुपए माइनस किया, अभी भी 21 रुपए 80 पैसे जो है प्रति लीटर ले रहे हैं, जो हम लेते थे मात्र 3 रुपए 56 पैसे। और डीजल की यदि डीजल ठीक है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि 2014 में जब सरकार यूपीए की थी और उसके बाद मोदी सरकार को जब सौंपा गया था कार्यभार, तो उस वक्त का मुवाजना अभी मौजूदा वक्त से सैयद यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं, जिस पर आप जलेबी की तरह घुमाने की बात कह रहे थे। अब आप ये बताइए कि अगर कोई सरकार होती है और दूसरी सरकार से मुवाजना करती तो ये क्या गलत है? 2014 में जो भाव थे, तेल की कीमत थी और इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमत थी, उस पर भी उन्होंने नजर डाली, रोशनी डाली है। 2014 के भारत में और 2021 के भारत की तुलना हम कैसे इक्वल करके देख सकते हैं? ये समझ से परे है। कांग्रेस कहां जा रही है ये भी एक समझ से परे है। अब कांग्रेस से आपने सवाल किया कि इनके राज्यों में जो इनकी सरकारें चल रही हैं वो वैट क्यों नहीं घटा रहे हैं? अपने जनता को, अपने जनमानस को, अपने आवाम को क्यों नहीं वो जो सरकार ने अभी केंद्र की सरकार ने, ठीक है, लेकिन सैयद यासिर जिलानी साहब ने सवाल तो है, इस सवाल से भाग रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब से सवाल का जवाब मैं लूंगी। लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी पहले 2014 में सरकार ले रही थी, उसमें कितना इजाफा है? आप इसको भी तो देखें, अंतर को, फासले को। सुन लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है भारत की, उसका 2 मुख्य जो सोर्स है वो पेट्रोल और लिकर है। आप उस पर अगर चर्चा करते हैं तो कांग्रेस भागने लगती है। कांग्रेस को अपने 2014 की वो जो भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार थी, जिसमें हजारों हजार करोड़ के घोटाले हुआ करते थे, उस पे कहती है आइए चर्चा करें। वो ये नहीं देखती कि आज भारत को 2014 से लेकर 2021 आने तक भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने कहां पहुंचाया है, किस तरीके से लोगों के अंदर एक विकास जो उनका एक हिस्सा बन गया है और लोगों में। लेकिन अहम सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने, मरकजी हुकूमत ने जो कमी की है एक्साइज ड्यूटी में, क्या इससे अवाम को राहत मिल रही है, नहीं मिल रही है? हमारे कई सारे नुमाइंदे फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मिला जुला रद्द अमल भी सामने आ रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। दोनों खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब का सबसे पहले रुख कर लेंगे ब्रेक के बाद। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपसे सवाल यही कि मरकजी हुकूमत ने जो एक्साइज ड्यूटी जो कम करने का फैसला किया है, ये सही फैसला तो है ना? कांग्रेस ये मान रही है, नहीं मान रही है? दूसरा सवाल ये कि अगर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स वैट कम कर रहे हैं तो कांग्रेस की रियासतें क्यों वैट कम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारी और आपकी बात कई सारी डिबेट्स में इस पर हो चुकी है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत ज्यादा है तो वैट और एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को राहत दी जा सकती है। आप क्यों नहीं कर रहे? दोनों प्रश्न का उत्तर, सरकार ने सिर्फ धोखा देने का काम किया है। एक्साइज ड्यूटी इतना कम किया है, महीने में ही जितना बढ़ाया उतना भी नहीं कम किया। साल की तो बात छोड़ दीजिए, पिछले एक साल में लोगों के जेब को लूटने का काम किया और अब स्वयं अपनी प्रशंसा स्वयं करने के लिए ये 5 रुपए और 10 रुपए घटाया। राज्यों की बात करें तो राज्यों की बात, इसलिए मैं इस सरकार को धोखाजीवी सरकार कह रहा हूं कि लोगों को धोखा देकर के जीने का काम कर रही है। जहां तक बात राज्यों का आपने कहा है, राज्यों में देखिए एक उदाहरण मैं देता हूं। हरियाणा सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 1 रुपये 12 पैसे घटाया और देखिएगा वैट कैसे इन्होंने वैट घटाया 1 रुपये 12 पैसे और कैसे इन्होंने क्या किया है, दूसरी तरफ से धोखा दिया, 1 रुपये 78 पैसे डीजल पर बढ़ा दिया। आप समझिए कि इनकी सरकारें भी किस तरह धोखा दे रही हैं। अब बात आती है कि बाकी रियासत और कांग्रेस रूल स्टेट की क्या डिफरेंसेस है और क्यों ये वैट पर अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हम प्रयास करते हैं और हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार दोनों एक रीजनेबल तर्कसंगत कमी करे, एक्साइज ड्यूटी में भी और वैट में भी। ये नहीं दिखावे के लिए नहीं, लेकिन देखिए उदाहरण के तौर पे ऑलरेडी एमपी, केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, असम और बिहार की मैं बात कर लेता हूं। इन 5 राज्यों में ऑलरेडी वैट सर्वाधिक है। एमपी की बात करें तो पेट्रोल पर 33% है और कर्नाटका में 35% सेल टैक्स लगाते हैं लोग पेट्रोल पर। यूपी में 26 रुपए 80 पैसे या 18.74% जो सबसे ज्यादा होगा वो लगाते हैं। यूपी की बात चूंकि हमारे साथी प्रवक्ता ने कही थी, यूपी में जो कम किया है, कम करने के बाद भी मैं पंजाब का उदाहरण दे दूं, आज भी पंजाब में मात्र 20 रुपए 50 पैसे और पेट्रोल पर और डीजल पर 10 रुपए 50 पैसे ही वैट लगता है। इसी तरह से यदि झारखंड और बाकी रूल स्टेट की मैं बात कर लूं तो वहां 22% ही सिर्फ हम वैट लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और कम करे। जैसे एक्साइज ड्यूटी कम करेगी तो वैट पर भी नेचुरल कमी आ जाएगी और उसके बाद हम लोग प्रयास करते हैं, जैसे तमिलनाडु ने हमारा साथी जहां हम सहयोगी हैं वहां उसने 3% कम किया है। हमने झारखंड में 2.5%, छत्तीसगढ़ में पहले 2.5% कम किया था, राजस्थान में लगभग 2.4% हमने पहले कम किया था। वो उनको अब तर्कसंगत हम बना पाएंगे और हम कम करेंगे। लेकिन अभी भी बीजेपी रूल स्टेट और कांग्रेस तो रूल सीधे स्टेट तौर पर ये कहना है कांग्रेस का कि जितने वैट्स अभी बीजेपी रूल स्टेट्स में कम की जा रही हैं वो अभी मौजूदा वक्त में कांग्रेस रूल स्टेट में बगैर कम किए हुए हैं।
सैयद यासिर जिलानी साहब कई एग्जाम्पल्स भी दिए उन्होंने। देखिए, अजय उपाध्याय जी के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये राजनीतिक प्रवक्ता हैं और अब ये अर्थशास्त्री के प्रवक्ता अपने आप को ये शो करने की कोशिश करने लगते हैं और बिल्कुल इनके भीड़ लगी हुई है कि जो अर्थशास्त्री और तर्क और आंकड़ों पर बात कीजिए। अरे सुन, आप मोदी जी की तरह बात मत कीजिए तर्कहीन होकर। सुनिए, आंकड़ों पे ही बात कर रहा हूं ना। आपने घुमाते 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 जलेबी की तरह आपने एक बार भी नहीं कहा कि छोटी छोटी चीजों पे बिना वजह के ट्विटर पे अपने ज्ञान उघेड़ने वाले आपके नेता राहुल गांधी पिछले 26 से 30 घंटों में क्यों नहीं स्टेट के जो उन्हीं के स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनको उस पर ट्विटर कर दिया, भैया अपना वैट तो घटा के जनता को थोड़ा सा राहत तो और दे दो। क्यों नहीं किया? आप सिर्फ बातें करते रहेंगे लेकिन आप देख लीजिए, धोखा कौन दे रहा है? धोखा तो आप अपने, धोखा तो राहुल गांधी अपने जनमानस को जुड़े नहीं, जनमानस को जुड़े नहीं, अपने जो कार्यकर्ता उनको भी धोखा दे ड्यूटी जब तक पर्याप्त मात्रा में कम नहीं होगी नहीं मिलेगा। और जैसे एक्साइज ड्यूटी कम होगी राज्यों में अपने नेचुरल, अब देखिए आज देख लीजिए कांग्रेस रूल स्टेट में कितने रुपए पेट्रोल मिल रहा है और भाजपा रूल स्टेट में बताइए ना आप, ताकि लोग जाने। ये दोनों देख लीजिए। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए। आप बताइए, 118 रुपया आज भी मिल रहा है पेट्रोल। आज का देखिएगा 118 बताइए। मध्य प्रदेश अनूपपुर में मिल रहा है, जबलपुर के पास का एरिया है। और राजस्थान में देख लीजिए 109 रुपए अभी मिल रहा है जयपुर में। देखिए, अब दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, लगभग 7 रुपए का डिफरेंस है। इसलिए कांग्रेस नहीं कम कर रही क्योंकि कम करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स में कांग्रेस रूल स्टेट से महंगे दामों पर पेट्रोल और डीजल बिक रहे हैं। सैयद यासिर जिलानी ज्यादा है, वैट ज्यादा है, उदाहरण है। अब देखिए, मुझे तो इनके सोर्सेस अजय उपाध्याय साहब एक सेकंड, इनके सोर्सेस का अब मुझे नहीं मालूम कि इनके सोर्सेस जो ये ज्ञान लेके आते हैं, राहुल गांधी अभी किस देश में गए हैं, मुझे नहीं मालूम कि वहां से उन्होंने भेजा है। राहुल गांधी पर्यटक बिल्कुल ज्ञानी है। कितना कीजिएगा, हम तेल पर्यटक, जनता को राहत देने के लिए तेल की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी चले गए। अरे जनता का तेल निकाल रहे हैं, राहुल जी का बाद में कर लीजिएगा चर्चा। राहुल जी बहुत चर्चा करते हैं, राहुल गांधी का अच्छा लगता है मुझे। राहुल गांधी जब आप राहुल गांधी जी की चर्चा करते हैं, उन पर जब भी आक्रमण करते हैं क्या आपको कहीं न कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है देश के। तो आप ये समझिए कि हम आपके झूठ को उजागर तो माननीय मोदी जी, उससे ज्यादा कोई झूठ होता है? मध्य प्रदेश में झूठ का फैक्ट्री है। आप बंगाल में ये बताइए, एक महीने में अक्टूबर में एक सेकंड आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आप दोनों एक साथ बोले। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, सीधा सवाल ये है कि जब बीजेपी रूल स्टेट्स रियासतें वैट कम कर रही हैं तो कांग्रेस रियासतों को भी तो चाहिए कि आवाम को आप भले ही आप उनसे पहले से ही कम हो तो और उनको कम करके दीजिए ना राहत। जरूर हम लोग उस पर भी विचार जल्दी कर रहे हैं, लेकिन हम पुनः मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि एक्साइज ड्यूटी इतना रेशनल तरीके से रीजनेबल कम से कम करे। ये 5 रुपए और 10 रुपए दिखावे के लिए नहीं, उससे नेचुरल वे में वैट उसी के परसेंटेज में जाती है, परसेंटेज उसका अपने आप कम हो जाएगा, पहला। दूसरा, हम वैट भी कम करेंगे। जिस तरह छत्तीसगढ़ में पहले कोई राज्य नहीं करता था, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने कम किया था, तमिलनाडु ने अभी 3% कम किया है। उसी तरह पंजाब में ऑलरेडी बहुत कम है, फिर भी मात्र 10 रुपए 50 पैसे हम वैट ले रहे हैं प्रति लीटर पंजाब में डीजल पर, और 20 रुपए 50 पैसे उसको और हम कम करेंगे। लेकिन कम से कम एक्साइज ड्यूटी इतना तो हो कि लोगों को पता चले उस कमी का। एक्साइज ड्यूटी आपने 5 रुपए कम किया, बढ़ा दिया है आपने 36। सारा दारोमदार एक्साइज ड्यूटी पर है। वैट अगर कम कर रहे हैं लेकिन एक्साइज ड्यूटी अगर कम नहीं किया जा रहा तो आवाम को राहत नहीं मिलेगी। अब कांग्रेस और साथ ही दीगर पार्टियों का यह मुतालबा है भारतीय जनता पार्टी से, सैयद यासिर जिलानी साहब, मरकजी हुकूमत से कि एक्साइज ड्यूटी में मजीद कटौती की जाए। क्या ये मुमकिन हो पाएगा, संभव है? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि
सरकार अगर सोच रही है, सरकार को लगता है, और आप ये समझ लीजिए कि एक्साइज ड्यूटी को कम करने के लिए कोई मैं, आप या अजय उपाध्याय जी ये जो 30 मिनट की डिबेट कर रहे हैं, इससे फैसला होगा नहीं। फैसला वहां पे पूरी कमेटी होती है, एक्सपर्ट हैं जो पूरे मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट से लेकर भारत की जो कंपनियां हैं जो तेल के अंदर व्यापार कर रही हैं, जो तेल की सप्लाई नीचे लेवल तक लेके जाती हैं, उनका पूरा पैनल है, उनके साथ चर्चा होती है, उसके बाद ही ये सारे के सारे फैसले होते हैं। लेकिन सरकार अपने जनमानस के हित के लिए जो बनी हुई सरकार है, जो जन जन की सरकार जिसे कहते हैं, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आगे भी अगर व्यवस्था बनती है तो इसी तरह से एक्साइज की ड्यूटी में और भी कमी आएगी। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। डॉक्टर उपाध्याय साहब, आगे भी ऐसी राहत मिल सकती है, तो ये माना जाए जब राहत एक्साइज ड्यूटी के जरिए देने की कोशिश मरकजी हुकूमत करेगी तो कांग्रेस सरकार भी वैट कम करेगी। यासिर भाई ने तो पूरा गोल गोल घुमा दिया। मैं नहीं कहूंगा कि ये जिलेबी की तरह घुमा रहे हैं कि केकड़े की भांति ये लोगों को चूसना है, इनको जनता को इसलिए कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक्साइज ड्यूटी घटाने के लिए कोई कमेटी की जरूरत नहीं है, कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है, कोई इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल का दाम है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक्साइज ड्यूटी तो सरकार लगाती है, सरकार घटाएगी। और जिस तरह भी जब लोगों का चोट पड़ा वोट का तो घटाई। और फिर मैं कहता हूं कि जनता जब चोट देगी तो ये पेट्रोल डीजल का रेट कम करेंगे, आने वाले समय में 50 रुपए तक भी कम कर सकते हैं यदि लोकसभा में हारेंगे। तो कांग्रेस ये इम्कान लगा रही है कि अगर ऐसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हुई रही तो अवाम की चोट के जरिए मरकजी सरकार को निशाना बनाया जाएगा और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं सैयद यासिर जिलानी साहब का, जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि अगर मुमकिन हुआ तो एक्साइज ड्यूटी में मजीद कटौती की जाएगी। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोग्राम दो रुख में अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।